में जो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, और मुमताज़ बंगश ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, जो हमें पेशावर की जो सिचुएशन है उससे आगाह करेंगे। इन दोनों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद चौधरी साहब, मैं अगर बंगश साहब की इजाज़त से आपसे शुरू करता हूँ कि हमें, क्योंकि इस वक्त सारी निगाहें पंजाब में और लाहौर में हैं, तो वहाँ जो क्या इतला है कि क्या आपको कोई जोशो खरोश नज़र आता है, और कोई लाया अमल की आप तक कोई डिटेल्स की इतलाएँ आई हैं कि क्या करने जा रही है PTI? जी बिल्कुल, लाहौर की बात करें तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, कल तमाम हलकों के अंदर कॉल दी गई है कि जितने हलके हैं, जिस तरह कौमी असम्बली के 14 हलके हैं, सूबाई 30 हलके हैं, तो तमाम हलकों के अंदर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको एहतजाज की कॉल दी गई है। इसके साथ साथ एक मरकज़ी रैली करने का प्लान कर चुकी है, लेकिन वो सरप्राइज़ रैली है जिसके अंदर आलिया हमज़ा होंगी, सनम जवेद होंगी, इसके साथ कुछ अरकान पंजाब असम्बली भी होंगे, लेकिन इसको जो है अभी खुफिया रखा गया है। इस प्लान को जगह नहीं बताई गई है, लेकिन कोशिश की जाएगी कि अगर वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर अगर दीगर लोग नहीं होते या पुलिस का उनको ख़तरा नहीं होता, तो ये उनकी तरफ से प्लानिंग है ज़राए के मुताबिक कि एक रैली जो है वो करना चाहते हैं लाहौर शहर के अंदर। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो तमाम हलकों के अंदर कॉल जो है वो बरकरार है। पूरे पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल है, जिसमें आलिया हमज़ा ने मुख्तलिफ जो हैं वो विज़िट किए थे। इसी तरह लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर के भी तमाम हलकों में अभी तक जो है उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पकड़ धकड़ हो रही है, पुलिस की तरफ से छापे मारे जा रहे हैं। 200 वर्कर का जो है उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। तो इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कल वो रैली करने जा रही है। इसके साथ साथ कल सूबाई असम्बली का इजलास, पंजाब असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है, लेकिन अभी तक की जो हमें इतलात हैं उसके मुताबिक तमाम जो रुकने पंजाब असम्बली हैं उनको यही कहा गया है कि कोशिश ये करें कि अपने हलकों के अंदर जो कॉल 5 अगस्त के हवाले से है उस हवाले से उसको भरपूर कामयाब बनाया जाए। और साथ साथ एक हिकमत अमली ये भी है कि आप ये बताइएगा कि ये तो लाहौर का आपने बताया, पंजाब के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलों के अंदर जो और बड़े दूसरे शहर जो हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद वगैरह, वहाँ की क्या इतलाएँ हैं? और ये जो आप एहतजाज कह रहे हैं इसकी कोई तफसील आई है कि ये किस किस्म का एहतजाज होगा? सिर्फ मोटरसाइकिलों के ऊपर ये रैली टाइप निकलेगी, शोर शराबा होगा, तकरीरें होंगी, क्या होगा? आमिर मतीन साहब, पहली मरतबा ऐसा हुआ है, हम ये कह लें कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इसके अंदर एक लीडरशिप ऐसी है, जिस तरह चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब हैं आलिया हमज़ा साहबा, वो अपनी जगह के ऊपर कोशिश कर रही हैं। इस तरह जो अरकान असम्बली हैं वो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं। आपस के अंदर जिस तरह होता है ना एक प्लानिंग, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माजी में रही है, उस चीज़ का फुकदान जो है वो देखने में आ रहा है। नंबर 2 चीज़ जो है, आम शहरियों को, जिस तरह पहले कप्तान के नाम पे, इनको बानी चेयरमैन के नाम पे कहा जाता है कि वोट मिलता है, तो शहरियों को नहीं पता कि कल लाहौर शहर के किस हलके में कहां से जो है वो एहतजाज होगा। हाँ, इनकी जो लीडरशिप है, इनकी जो मकामी लीडरशिप है, बाकी पंजाब की कोई इतलाएं हैं आप तक? जी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, साउथ पंजाब में वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, साहिवाल, उकाड़ा, बहावल नगर, बहावलपुर, तमाम जगह के ऊपर जो है हलकों के अंदर एहतजाज जो है वो फाइनल कर दिया गया। उनको कहा गया है अपने अपने हलके के जो मेन चौक हैं वहाँ पर एक रैली जो है वो ज़रूर निकाली जाए, लोग इकट्ठे हों, मोटरसाइकिलों के ऊपर आएँ, यानी इस तरह की एक फ़ज़ा हो कि पता लगे कि इस शहर के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उसकी वीडियोज़ बनाई जाएंगी, उसको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जाएगा। तो ये पूरी हिकमत अमली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाएगी, और ख़ासकर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो हैं उनकी तरफ से भी उनको यही कहा गया। इजाज़त दें, आप अगर ज़रा इजाज़त दें तो मैं बंगश साहब, मुझे माजरत के आपको इतनी देर इंतज़ार करवाया गया, हमें ज़रा KP की सूरत हाल बताएं कि वहाँ कुछ लायामल की कुछ तफसीलात आई हुई हैं सामने, वहाँ क्या किया जा रहा है? शुक्रिया अमीर मतीन साहब। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में ज़रा सूरत हाल डिफरेंट इसलिए है कि वहाँ यहाँ पकड़ दकड़ की कोई इस तरह की कोई खौफ नहीं है।
लेकिन यहाँ पे हमारी लीडरशिप से बात हुई तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन एक जैसी स्ट्रेटजी अपनाई गई है। अलबत्ता वहाँ यहाँ पे जो जगहों का तयन है वो किया गया है और वहाँ पे पंजाब में खुफिया रखा गया है। ये पंजाब में जो MPAs हैं उनको कहा गया है कि आप कारकुनों को अपने उजरों पे बुलाएं, अपने इलाकों में बुलाएं, फिर वहाँ से स्ट्रेटजी तय की जाएगी। उनको पता है, जिन्होंने लीड करना है उनको पता है कि उन्होंने कहाँ तक जाना है, लेकिन वो आगे कारकुनों तक बात इसलिए नहीं पहुंचाई गई ताकि वो लीक आउट ना हो और उनके रास्ते ब्लॉक ना हो सके। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में डिफरेंट सूरत हाल ये है कि यहाँ पे दो अजला इकट्ठी की गई हैं और दो अजला से इस तरह की बंगे साहब इस तरह की इतलाएं भी आ रही थी कि पेशावर में एक तो अली मीन गंडापुर जो हैं अपना जुलूस निकाल रहे हैं, मगर जो उनके PTI में उनके मुखालिफ हैं उनका कोई अलहदा क्या जुलूस निकल रहा है? नहीं, असल में यही एक स्ट्रेटजी है जो इस बार इन्होंने बड़ी कामयाबी से तय की है और उसमें हुआ यह है कि जितनी भी जो लीडर्स हैं, लोकल सतह की लीडरशिप हैं या जिनका इख्तिलाफ है अली अमीन गंडापुर के साथ, उनसे कहा गया है कि वो आप अपने अपने हुजरों से जब अपने जो जुलूस निकालें तो उसकी वीडियो बना के ज़िली तंजीम को भेजी जाए ताकि उनको पता चले कि कितने लोग आपने निकाले हैं। ये सारी जितनी भी जुलूस हैं ये वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो जुलूस निकाला जाएगा उसमें जगह जगह से शामिल होंगे। अली अमीन गंडापुर का जुलूस जो है हैदराबाद से शुरू होगा और पूरे रिंग रोड से होते हुए पूरे पेशावर का चक्कर लगाएगी और उसके बाद किला बला हिसार के सामने जब जमा होगी। यहाँ अगरचे कोई जलसा तो नहीं है, लेकिन रैली में अली अमीन गंडापुर जब ये लीड करेंगे तो जगह जगह से मुख्तलिफ अरकान असम्बली, कौमी असम्बली के अरकान और सूबाई असम्बली के अरकान के अलावा जो टिकट होल्डर्स हैं और जो लीडर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इवन जो सेनेट के इलेक्शन के लिए खड़े थे इरफान सलीम, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि उन्होंने कितने लोगों को निकालना है, कहाँ से निकालना है। बंगे साहब, इतला ये है कि जो मेन जलसा है वो सवाबी में है जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप महमूद खान अचकज़ई और बाकी उनके साथी जो है वो वहाँ पे मेन जलसा है। बिल्कुल बिल्कुल आमिर साहब, हुआ यह है कि मर्दान, चरसदा और सवाबी के जो अजला हैं उन सब के कारकुन जो हैं सवाबी इंटरचेंज पे जमा होंगे। यहाँ पे जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर और इसके अलावा वाइस चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर यहाँ पे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो दिलचस्प अमर है वो ये है कि जो अली अमीन गंडापुर की मुखालिफ जो टोला है जिसमें शहरान तरक़ई, आतिफ खान, ये लोग शामिल हैं, वो भी इस जलसे में शामिल होंगे। यहाँ भरपूर जलसा होगा और बड़ा जलसा होगा और ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है ये इशा की नमाज तक जारी रहेगी। 3 बजे का टाइम दिया गया है और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि शायद अली अमीन गंडापुर अगर बर वक्त यहाँ पेशावर के जो रैली से फारिग हो जाए तो ये वो भी इस जलसे में शिरकत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कारकुन जो हैं वो शायद सवाबी के जलसे में न जाए क्योंकि वहाँ सिर्फ 3 अजला को जिम्मेदारी दी गई है, मर्दान, चरसदा, सवाबी, ये इलाके हैं। इसके अलावा जो नौशहरा और मोमंत का जो अजला है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो अटक पुल के करीब यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर है वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ तक वो रैली की सूरत में जाएंगे और इशा की नमाज तक वो भी वहाँ पे रहेंगे। इस तरह जनूबी अजला की अलग जिम्मेदारी है, उनको भी मुख्तलिफ 2-2 अजला में, 3-3 अजला में तकसीम किया गया है और ये मुख्तलिफ किस्म के जुलूस निकालेंगे। जो अहमियत के हामिल जो जुलूस है ये अली अमीन गंडापुर और ये जो आतिफ और शहरान केपी में क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है इसलिए उनके लिए रैली निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, मगर उनकी अपने हुकूमत का ये है कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी की सिचुएशन भी है, बाकी अजला में भी, मगर ख़ास तौर पे बाजौड़ में तो मुतज़ाद इतलाएँ आती हैं कि कर्फ्यू लगाया गया, वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर एक ऑपरेशन की भी इतलाएँ आई कि वो भी चल रहा है, जिरगा भी हो रहा है। तो इतने टेंस एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी की जब सिचुएशन हो तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करना। तो ये कैसे दोनों चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी?
आमिर साहब, आपने देखा होगा कि जब पहले दहशतगर्दी उरूज की थी उस वक्त भी बानी चेयरमैन की जानिब से इवन वजीरिस्तान के दौरे भी किए गए और वहाँ पे कारकुनों को भी ले जाया गया और वो बखैर खूब ही सारी सब कुछ हो गया। तो इस दफ़ा भी सिक्योरिटी की, चूंकि इधर इनकी अपनी हुकूमत है तो कोई मसला नहीं है और बाकायदा तौर पर हर जगह पे पहले से इंतजाम किए गए हैं। सवाबी में खुसूसन चूंकि वहाँ पे बड़ा जलसा मुनक्किद होगा, वहाँ पहले से इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी बात यह कि जिन जिन इलाकों में ये एक्टिविटीज़ है वहाँ पे जो दहशतगर्दी है वो उसकी जो मतलब तपश है वो इतनी ज्यादा नहीं है। मसलन जो जुनूबी अजला हैं, टांग, खान